जय श्री राम भक्तों। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में सुना कि जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंच जाते हैं और वृक्षों के पत्तों में छुप जाते हैं, उसी समय दोस्तों रावण बहुत सी स्त्रियों को लेकर के वहां आ जाता है और सीता माता को किस तरह से भय दिखाता है वो कथा आप इस वीडियो में सुने। बहुविध खल सीतै समुझावा, सामुदान भय भेद दिखावा। उस दुष्ट ने बहुत भांति से सीता को समझाकर सामदान भय और भेद दिखलाया। कहो रावण सुने सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। रावण बोला, अरे सुंदरी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलो के मम ओरा। रावण बोला, हे सुंदरी, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बनाऊंगा, यह प्रतिज्ञा मेरी है। तुम एक बार, सिर्फ एक बार मेरी ओर देखो। तृण धर ओट कहे तु बेदेही, सुमिर अवधपति परम स्नेही। सीता जी दोस्तों एक तिनके की आड़ में और क्या बोली हैं, सुन दस मुखो खद्योग प्रकाशा, कबऊ की नलनी करई विकासा। असुमन समुझ कहते जानी की, खल सुध नहीं रघुवीर वानी की। हे दसमुख सुन, क्या जुगनू के प्रकाश से कमलिनी कभी खिलती है? तू ऐसा ही मन में समझ ले। सीता जी फिर बोली, अरे दुष्ट, तुझे रघुवीर जी के बाण की सुध नहीं है? सठ सुने हर आने ही मोई, अधम निलज लाज नहीं तोई। अरे मूर्ख, तू मुझे सूने में हर लाया है। अरे अधम निर्लज्ज, तुझे लाज नहीं आती? आपुई सुन खद्योग सम, रामई भानु समान। पुरुष बचन सुन काढ़े अस, बोला अति खिसियान। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान तथा सीता जी के कठोर वचन सुनकर रावण बहुत खिसियाकर क्रोध में बोला, सीता ते मम कृत अपमाना, कटहु तब सिर कठिन कृपाना। सीता जी, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस पैनी तलवार से काट डालूंगा। नाहि तसबदि माने मम वाणी, सुमुख होते न जीवन हानि। रावण बोला, नहीं तो जल्दी से मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं मानेगी तो तुझे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करे कर समो दस कंदर। सीता जी बोली, है मूर्ख, प्रभु की भुजा जो नीले कमल की माला के समान है, वह हाथी के सूंड के समान सुंदर है। यह तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी। सोभुज कंठ की तब अस घोरा, सुन सठ अस प्रवान पन मोरा।
सीता जी कहने लगी, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी पैनी तलवार ही, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। चंद्रहास हरु मम परतापम, रघुपति बिरह अनल संजातम। हे चंद्रहास, श्री राम जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरे इस दुख को तू हर ले। शीतल निशित बयस बरधारा, कह सीता अरु मम दुख भारा। तेरी धारा श्रेष्ठ और शीतल है, तू मेरे दुख का भार को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनिया कहे नीत बुझावा। सीता जी के ऐसे वचन सुनकर रावण उन्हें मारने दौड़ा। तब मंदोदरी ने नीति युक्त वचन कहकर उसे समझाया। कहे से सकल निश्चरण बुलाई, सीता बहु विधि त्रासहु जाई। इस पर रावण सब निशाचरियों को बुलाकर बोला कि सीता जी को बहुत प्रकार से भय दिखाओ। मासु दिवस महु का न माना, तो मैं मारव काल कृपाना। यदि वह 1 महीने में मेरा कहना नहीं मानेगी तो मैं उसे तलवार से मार दूंगा। भवन गयो 10 कंदर, यहाँ पिशाचिन वृंद, और सीता ही त्रास दिखावही, धरई रूप बहुमंद। ऐसा कहकर भक्तों रावण तो घर चला गया और वहां राक्षसियां नाना प्रकार के भयंकर रूप धारण करके सीता जी को डर दिखाने लगी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। उसमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी भक्तों, जो ज्ञान में चतुर और श्री राम जी के चरणों की बड़ी प्रेमी थी। सबनो बोल सुनाय सुसपना, सीता से करऊं हित अपना। सब राक्षसियों को बुलाकर उसने अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना भला कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु धान से ना सब मारी। और बोली है त्रिजटा, सपने में मैंने देखा कि एक बानर ने लंका जला दी और निशाचरों की सेना को मार डाला। रावण नंगे शरीर गधे पर सवार था, उसके सिर मुड़े हुए थे और 20 भुजाएं कटी हुई थी। ये विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। इस प्रकार वह दक्षिण दिशा को जा रहा था और लंका मानो विभीषण को मिल गई है। नगर भर में श्री राम जी की दुआई फिर गई। तब प्रभु ने सीता को बुला लिया। नगर फिरी रघुबीर दुआई, तब प्रभु सीता बोले पठाई। त्रिजटा ने अपना सपना अपनी सारी सखियों को सुनाया, राक्षसियों को सुनाया। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी। मैं पुकार कर निश्चय से कहती हूँ कि यह स्वप्न
4 दिन के बाद सब सत्य हो जाएगा। तासु बचन सुने ते सब डरी, जनक सुता के चरणन परी। त्रिजटा के ऐसे वचन सुनकर सब राक्षसियां डर गई और सीता जी के चरणों में गिर पड़ी। जहाँ तहाँ गई सकल तब, और सीता कर मन सोच रामा, सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोए, मारे निश्चर पोच। उसके बाद वे सब इधर उधर चली गईं। सीता जी मन में चिंता करने लगी कि 1 महीने बाद यह नीच राक्षस मुझे मार डालेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत संग नित्य मोरी। सीता जी त्रिजटा से हाथ जोड़कर बोली, हे माता, विपत्ति में मेरा साथ देने वाली सिर्फ तुम ही हो। तजो देह कर बेग पाई, दुसह बिरहु अब नहीं सह जाई। हे माता, कोई ऐसा उपाय शीघ्र करो जिससे मैं अपना शरीर छोड़ सकूं। अब यह दुख सहा नहीं जाता। आन काट रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देह लगाई। हे माता, तुम लकड़ी लाकर चिता बना दो, फिर उसमें आग लगा दो और सत्य करई मम प्रीति सयानी, सुनई को श्रवण शूल समुवानी। और तुम मेरी प्रीति सत्य कर दो। अब इन कानों से रावण के शूल के समान दुख देने वाले वचन कौन सुने। सुनत बचन पद गहे समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसु। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और श्री राम जी का बल प्रताप सुजस सुनाया। निसिन अनल मिले सुने सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। वह बोली, हे राजकुमारी, रात्रि में अग्नि नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कहे सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलही न पावकु मिटही न सूला, मिलही न पावकु मिटही न सूला। सीता जी मन ही मन बोले, क्या करूं, जब देव ही मेरे प्रतिकूल हो गया, न तो अग्नि ही मिलती है न दुख ही दूर होता है। आकाश में देखे अत प्रकट गगन अंगारा, देखे अत प्रकट गगन अंगारा, अबन न आवत एक तारा। आकाश में बड़े बड़े अंगारे दिखाई दे रहे हैं, परंतु पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं गिरता। पावक में शशि स्रवत न आगी, पावक में शशि
स्रवत न आगी, मानहु मोहि जाने हति भागी। चंद्रमा भी अग्निमय है, परंतु मुझे भाग्यहीन जानकर यह भी आग नहीं बरसा रहा है। सुनहि बिनय ममु बिटपु अशोका, सुनहि बिनय ममु बिटपु अशोका, सत्य नाम करे हरो ममु शोका। और सीता जी कहने लगे, हे अशोक वृक्ष, मेरी विनय सुन, मेरा शोक दूर कर, अपने नाम को सत्य कर ले। नूतन केश लय अनल समाना, नूतन केश लय अनल समाना, देखे अगने जने करहि निदाना। और तेरे नवीन पत्ते आग के समान लाल हैं, मुझे अग्नि दे, बिरह की सीमा को न ला। सीता को बिरह से अत्यंत व्याकुल देखकर वह देखे परमु बिरहा कुल सीता, सोचन कपहि कलपो समुबीता। सीता जी को बिरह से अत्यंत व्याकुल देखकर वह क्षण भर समय हनुमान जी को कल्प के समान बीता। दोस्तों, हनुमान जी को बहुत दुख हुआ। दोस्तों, कपे कर हृदय विचार और दीने मुद्र का डार, तब जन अशोक अंगार दीन हरस उठ कर गयो। तब हनुमान जी ने विचार कर भक्तों सीता जी के सामने श्री राम जी की अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। सीता जी ने प्रसन्न होकर उसे हाथ में उठा लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नामो अंकित अति सुंदर। तब सीता जी ने राम नाम से अंकित मनोहर मुद्रिका देखी तो चकित होकर उसे देखने लगी। चकित चितव मुंदरी पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। और उसे पहचान कर हर्ष व दुख से व्याकुल हो गई। दोस्तों, जीत को सकई अजय रघुराई, और माया ते अस रचे नहीं जाई। वे विचार करने लगी, श्री राम जी तो अजय है, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी मुद्रिका बन नहीं सकती। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना। सीता जी मन में नाना प्रकार के विचार कर रही थी। उसी क्षण हनुमान जी ने मधुर वचन बोले, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिन्हें सुनते ही सीता जी के सब दुख दूर हो गए। वह मन में और कान लगाकर सुनने लगी। हनुमान जी ने शुरू से सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जय कथा सुहाई, कही सुप्रगट होती किन भाई। सीता जी ने कहा, जिसने कानों के लिए अमृत रूपी यह कथा कही, हे भाई वह सामने क्यों नहीं आता। तब हनुमंत निकट चल गए, फिर बैठी मन विस्मय भयो। तब हनुमान जी निकट गए
उन्हें देखकर सीता जी ने मुंह फेर लिया, जिससे हनुमान जी के मन में आश्चर्य हुआ। रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी ने कहा, हे माता सीता जी, करुणामय श्री राम जी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं उनका ही दूत हूँ। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तुम कैसे दानी। और हनुमान जी बोले, है माँ, श्री राम जी ने पहचान के लिए यह चिन्ह स्वरूपी मुद्रिका दी है। सीता जी ने पूछा, नर बान रही संग कहु कैसे, कही कथा भई संगत जैसी। सीता जी ने पूछा, मनुष्य और बंदर का साथ कैसे हुआ? तब सब कथा हनुमान जी ने कहे सुनाई। कपि के बचन सप्रेम सुन उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन है कृपा सिंधु करदास। हनुमान जी के ऐसे प्रेम भरे वचन सुनकर सीता के हृदय में विश्वास हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन क्रम से श्री राम जी का सेवक है। दोस्तों, हनुमान जी सीता माता को अपनी पहचान बताते हुए कहते हैं कि माँ, मैं श्री रामचंद्र जी का ही दूत हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ वो कथा कल की वीडियो में सुनाएंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम।